नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की। ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, डोनेट अ पेंशन अभियान को किसने शुरू किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अश्विनी वैष्णव, सी भूपेंद्र पटेल, डी रामनाथ कोविंद। एंड द राइट आंसर इज भूपेंद्र पटेल। तो हाल ही में भूपेंद्र पटेल जो कि केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, इनका नाम आपने सुना हो शायद, इन्होंने डोनेट अ पेंशन अभियान को शुरू किया है। इससे ये अभियान ये जागरूकता करता है और ऐसा बताता है कि आप लोग अपनी पेंशन का दान कर सकते हैं, जिससे हम और भी स्टाफ की मदद कर सकें। आप भी चाहें तो इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार का बहुत बड़ा कदम है, आप इसके बारे में और अवश्य पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक खोले गए? ए गुजरात, बी लद्दाख, सी नई दिल्ली, डी जम्मू और कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सेहत पर ध्यान रखने के लिए स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू किए हैं। इसे उप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं जो मनोज सिसोदिया जी, इन्होंने ही इसको शुरू किया है। अब जैसे कि आपने शायद नाम सुना हो, यदि आप दिल्ली में रहते हो या फिर नहीं भी रहते हो तो नाम सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक करके। तो ये मोहल्ला क्लिनिक की ही आप एक ब्रांच कह सकते हैं, जो कि अब स्कूलों में भी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समर्थ अभियान को किसने शुरू किया? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। एंड द राइट आंसर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने समर्थ अभियान को शुरू किया है। आप इसके नाम से और मंत्रालय के नाम से ही समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य 2000 वित्त वर्ष 2022-23 में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है और ज्यादा उद्योग शुरू करने के लिए। इसमें मेन महिलाएं ही हैं अधिकतर। अब देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि सरकार उद्योग स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है और उसमें महिलाओं को भी बढ़ावा दे रही है। इससे आगे बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, उनको भी पता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने कहां भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी कच्छ। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो हाल ही में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ समझौता भी किया था। देखिए, इससे दोनों को ही फायदा है, माइक्रोसॉफ्ट का भी काम हो रहा है और भारत को भी रोजगार मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ए तंबाकू निषेध दिवस, बी धूम्रपान निषेध दिवस, सी राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा दिवस, डी अंतरराष्ट्रीय वाहन सुरक्षा दिवस। एंड द राइट आंसर इज धूम्रपान निषेध दिवस। तो इस बार यानी कि 2022 को 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाएगा। इसे वैसे तो कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं है, इसे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे जो आते हैं डेट फिक्स नहीं रहती, आप चाहें तो उनको कर सकते हैं, लेकिन ये दिवस बहुत ही विशेष है। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल फोरम को कहां आयोजित किया गया? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी अमृतसर, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो हाल ही में बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम को आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने भी हिस्सा लिया है। वैसे ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, मेरी यही सलाह होगी, जितनी हमने जानकारी दी है वो पर्याप्त रहेगी। और यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इसको ऐड करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप करना चाहें तो प्लीज अवश्य करें, वो भी बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी मनसुख मांडविया, सी भारती पवार, डी अजय भट्ट।
एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 4 दिवसीय भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा। और हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते इसको कि इम्पोर्टेंट नहीं है और ऐसा भी नहीं कि इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब पढ़ लीजिएगा और अवश्य जानकारी लीजिएगा। थोड़ी जानकारी और ले लेंगे तो वो पर्याप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसई ने किसके साथ साझेदारी की? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। इसके तहत जो नए नए स्टार्टअप्स उद्योग आएंगे उनको सॉफ्ट सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। हालांकि जितनी हमने जानकारी दी है वो फिर भी पर्याप्त ही रहेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने T+1 स्टॉक निपटान को शुरू किया? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी सिंगापुर। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत ने T+1 स्टॉक निपटान को शुरू किया है। ऐसा करने वाला ये दूसरा देश है। ऑब्वियसली पहला देश चीन है। इसके तहत शेयर के खरीदार और विक्रेता को 24 घंटे के अंदर उनके पैसे मिल जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी आ सकता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, तो T+2 चल रहा है भारत में और अब धीरे धीरे ये बदल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड डे प्लस 1 डे या 2 डे, जो भी हो, प्लस में जो भी हो वो आ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब बदलाव आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।